बचपन से ही हमें पढ़ाया गया है कि अकबर मुगल सल्तनत का एक वीर योद्धा और महान शासक था। अकबर द ग्रेट था, एक ऐसा नाम जिसके बारे में शायद ही आपने आज तक कुछ बुरा सुना हो। मगर क्या अकबर वाकई में ग्रेट था? ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन आपके इस एक कदम से मेरे चैनल को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अकबर का जन्म 25 अक्टूबर 1542 को राजपूताना के अमरकोट में हुआ था। उसका बचपन शिकार करने में, वॉर टैक्टिक्स सीखने में और लड़ाई लड़ने में बीता। 9 साल की उम्र में उसे गजनी का गवर्नर बना दिया गया। 1556 में जब अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु हुई तब वो सिर्फ 13 साल का था। पिता की मृत्यु के बाद पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। अपने शासन में अकबर ने कई नीतियों को लागू किया, जिससे भारत में मुगल शासन की ताकत मजबूत हुई। अकबर सभी धर्मों को एक समान रखता था। उसने कई हिंदू राजाओं की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। बाबर के समय से चला रहा जजिया टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स को भरना पड़ता था, अकबर ने उसे भी खत्म किया। उसने कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की ताकि पूरी दुनिया में सेकुलरिज्म का प्रचार कर सके। अकबर का कोई भी फैसला किसी एक धर्म के पक्ष में नहीं होता था, मगर इन सभी फैसलों के पीछे एक अच्छे इंसान का दिल नहीं बल्कि एक शातिर बादशाह का दिमाग था। उसका हर फैसला शतरंज की एक चाल की तरह था जो सत्ता में बने रहने के लिए चल रहा था। पानीपत की दूसरी लड़ाई से अकबर भारत की हर दिशा में मुगल साम्राज्य को फैलाने में लग गया था। उत्तर और मध्य भारत पर कब्जा करने के बाद अकबर की नजर पड़ी राजपूताना पर। 1567 में अब बारी आई मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ की। 4 महीने की लंबी लड़ाई के बाद मुगल सेना की जीत हुई और मुगल सैनिक फोर्ट में घुस गए। फोर्ट के अंदर कई राजपूतानियों ने अपने मान की रक्षा के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी। फोर्ट पर कब्जा करने के बाद अकबर ने चित्तौड़गढ़ की आम जनता को मार डालने का आदेश दिया। इस नरसंहार में 30,000 लोगों का खून कर दिया गया, जिनमें खास तौर से किसान, औरतें और बच्चे शामिल थे। बचे हुए लोगों को गुलाम बना दिया गया। इसके बाद वहाँ के मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। अकबर ने इस जीत को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत कहकर एड्रेस किया। इस जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी का कंस्ट्रक्शन कराया। हिस्टोरियंस की माने तो हिंदू वैल्यूज का अपमान करने में अकबर कभी भी पीछे नहीं रहा। चित्तौड़ की लड़ाई में जितने भी हिंदुओं का खून किया गया था, उनके जनेऊ का कुल वजन 2980 किलो था। अकबर ने एक बार नगरकोट के एक मंदिर पर हमला किया। उस मंदिर के अंदर सेवा कर रहे सभी ब्राह्मणों को मार दिया गया था। अकबर जिसने गोहत्या पर रोक लगा दी थी, उसी की सेना ने मंदिर में पड़ी 200 गायों की हत्या कर दी। फिर उसके सैनिकों ने जूतों में खून भरकर मंदिर की छत और दीवारों पर फेंक दिया। अकबर ने हिमाचल के ज्वालामुखी मंदिर में बरसों से जल रही ज्वाला को बुझाने की भी बहुत कोशिश की, मगर उसकी ये कोशिश नाकामयाब रही। ज्वालामुखी की ताकत को एक्सेप्ट करके अकबर ने फिर उस मंदिर में सोने की छतरी चढ़ाई। कहा जाता है कि देवी ने इस ऑफरिंग को स्वीकार नहीं किया और छतरी चढ़ाते ही वो दूसरे मेटल की हो गई। 1578 में अकबर ने खुद को गाजी का टाइटल दिया, मतलब नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ने वाला एक मुस्लिम योद्धा। 1579 में अकबर ने जजिया टैक्स पर रोक लगाई। 1582 में अकबर ने सभी धर्मों की वैल्यूज को मिलाकर एक नया धर्म बनाया, दीन इलाही। इसके अलावा अकबर के शासन में हिंदुओं को घोड़े पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी। हिंदुओं को कहा जाता था कि वो अपनी कमीज पर एक पैच लगा कर रखें ताकि हिंदू काफिरों की दूर से पहचान हो सके। इसके अलावा हिंदुओं को ये भी कहा जाता था कि वो मुस्लिमों से दूर रहें क्योंकि वो अछूत थे। अगर अकबर सही में नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ था तो सेकुलरिज्म का नाटक क्यों? खुद को गाजी कहने वाला एक मुस्लिम शासक लोगों के आगे अपना ओहदा ऊंचा करने के लिए अचानक से सेकुलर बन गया। ये बदलाव एक सोची समझी साजिश थे। अकबर ने जितनी भी राजपूताना राजकुमारियों से शादी की थी वो सभी राजनीतिक सौदा थे जो अकबर हारे हुए राजाओं से राज्यों के बदले में करता था। जोधाबाई फिल्म में जो प्रेम कहानी हमें दिखाई गई है वो भी झूठी है। दरअसल अकबर की जोधा नाम की कोई रानी थी नहीं। आमेर की जिस राजकुमारी से अकबर ने शादी की थी उनका नाम हरका बाई था, जिनके भाइयों को अकबर के सैनिकों ने बंदी बना लिया था। इसीलिए ये शादी भी राजनीतिक सौदा थी। अकबर हारे हुए राजाओं की रानियों को अपने हरम में रखता था। हरम अकबर के महल का वो हिस्सा था जहाँ पर सारी औरतें रहती थी। विंसेंट स्मिथ ने अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में लिखा था, अकबर पोजेस्ड एन इनऑर्डिनेट लस्ट फॉर वुमेन। अकबर ने अपने गार्डियन बैरम खान की मौत के बाद उनकी बीवी सलीमा सुल्तान बेगम से जबरदस्ती निकाह किया था। अकबर के हरम में 5000 से भी ज्यादा औरतें थी, जिनमें से 300 अकबर की बीवियां थी, बाकी दासी और गुलाम थी। माना जाता है कि युद्ध के बाद अकबर के सैनिक हारे हुए राजाओं की रानियों की डेड बॉडीज के साथ भी सेक्सुअल अब्यूज करते थे। इसी कारण से युद्ध में हारने के बाद हिंदू रानियां जौहर कर लेती थी। शाही हरम में अकबर के अलावा कोई भी दूसरा आदमी अलाउड नहीं था। अकबर ने हरम पर कड़ा पहरा लगाया था। सुरक्षा के लिए उसने ट्रांसजेंडर्स को भर्ती किया था, जिन्हें मिलिट्री
ट्रेनिंग दी जाती थी और जो दूसरे सैनिकों से ज्यादा ताकतवर होते थे। मुगल हरम में पर्दे की भी प्रथा थी। औरतें अपनी उम्र से बड़ी औरतों के आगे पर्दा रखती थी। अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी, मगर कहा जाता है कि जब भी अकबर के लोग किसी सुंदर सी को सती होते देखते तो उसे जबरदस्ती रोक कर हरम में डाल देते थे। अकबर की क्रूरता के और भी कई किस्से हैं। अकबर को द ग्रेट सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने पूर्वजों उस सक्सेसर से कम जालिम था। उसने दूसरों के मुकाबले में कम नॉन मुस्लिम की हत्या की थी, कम मंदिर तोड़े थे। वो बाकी मुगल राजाओं से बेहतर था। मगर क्या ये सारी बातें उसके अपराधों को जस्टिफाई करती हैं? क्या अकबर सही में एक काबिल और महान राजा था? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।